हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आपको क्लास 11th में जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में डील करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या बोल सकते हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। देखिए क्रैश कोर्स है तो नो डाउट हम अच्छे से डील नहीं करेंगे, उसको ओवरव्यू में बताएंगे आपको, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, डील हो जाए, अच्छी तरह से आप उसको क्या कर पाए, सॉर्ट आउट करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है सर जी? सॉफ्टवेयर। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर में कि पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो क्या बताओगे? सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम यानी बहुत सारे प्रोग्राम को मिला करके क्या बना? हमारा सॉफ्टवेयर बना। और ये प्रोग्राम क्या होता है तो क्या बताओगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, आदेश, जो हम लोग कंप्यूटर में आदेश डालते हैं यानी कि जो हम लोग कंट्रोल डालते हैं वही हमारे लिए क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम से हमारा क्या बनता है सर जी? सॉफ्टवेयर बनता है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एप्लीकेशन। क्लियर? जिसमें कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। पहला कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करेगा? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यानी कि चलाने के लिए, या बोल सकते हैं हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम को जैसे कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, अगर वो ऑन हो पा रहा है, अगर आपके पास सिस्टम है और सिस्टम अगर ऑन हो पा रहा है तो उसके अंदर कौन सा है? आपका सॉफ्टवेयर है, तभी तो वो जाकर के ऑन हो पा रहा है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम। और सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो सिस्टम में जो सबसे पहला जो आता है वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलते हैं, जिसमें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ओएस बोला जाता है। कोई भी सिस्टम अगर रन कर रहा है या ऑन हो रहा है तो किसकी बदौलत? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बदौलत। ये क्या करता है? आपको यूजर को हार्डवेयर से, यूजर को हार्डवेयर से क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि अगर मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल ऑन है, ठीक है, तो यानी उसके अंदर क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस है। अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो उस हार्डवेयर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जैसे मोबाइल गए और मोबाइल लेने जा रहे हैं और मोबाइल हमारा ऑन ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि उसके अंदर क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा क्या? इस वजह से बोला था यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट कौन करता है? तो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट इसी में अगर आगे आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कितने इंटरफेस होते हैं, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कितने इंटरफेस होते हैं? इंटरफेस ऑफ ओएस। तो याद रखिएगा इसमें दो होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? तो सी यू आई और दूसरा होता है जी यू आई। सी यू आई का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस, एंड दूसरा जीयूआई का ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस। अब ध्यान से देखिएगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ कमांड काम करे, जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, कमांड। कमांड का मतलब आप बोल सकते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड काम करता है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, CUI। और इसका एग्जांपल कौन सा है, तो MS DOS। क्या है, MS DOS। और ग्राफिकल, जिसमें कि कीबोर्ड और माउस दोनों यूज होता है, वो हमारे लिए कौन सा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आज के समय में हम लोग विंडोज को यूज कर रहे हैं, या बोल सकते हैं एंड्रॉइड जो यूज कर रहे हैं, वो सब सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, तो GUI में हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद आपसे पूछा जाता है कितने टाइप के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है टोटल 5। कौन कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, सिंगल यूजर। सिंगल यूजर यानी कि एक टाइम में कितना एप्लीकेशन, 1 एप्लीकेशन को यूज कर पाइएगा। कितना एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, जिसका एग्जांपल कौन सा है हमारा, MS DOS। क्या है, MS DOS। दूसरा हमारा कौन सा है, तो मल्टी यूजर या मल्टी प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, यानी कि मैनी एप्लीकेशन, यानी कि बहुत सारे आप एप्लीकेशन को क्या कर पाइएगा, यहां पे यूज कर पाइएगा। जिसमें कि कौन कौन सा आ जाता है आपका, विंडोज। ठीक है, विंडोज हो गया हमारा इसी में ही। नेक्स्ट इसी में ही जो आता है हमारा कौन कौन सा आता है, लिनक्स आता है, आपका विंडोज विस्टा आता है। ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे मल्टी यूजर के हो जाएंगे। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग OS, यानी कि अपने टाइम को क्या करता है, ये शेयर करता है। यानी कि CPU जो होता है अपने मेमोरी को वो क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या बोला जा रहा है, CPU जो होता है अपने मेमोरी को ये क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर करने का जो कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें हमारा जो होता है BSD लिनक्स, BSD लिनक्स जो है हमारा, वो टाइम शेयरिंग का है। जैसे कि अगर एक CPU है और इसी CPU में अगर देखें मल्टीपल यूजर आया, तो अलग अलग टाइम पे यूजर को क्या कर देगा, ये CPU इक्वल मेमोरी देता है। नेक्स्ट होता है रियल टाइम। 4th नंबर पे कौन सा हमारा, रियल टाइम OS। रियल टाइम OS की अगर हम लोग बात करेंगे, तो रियल टाइम OS करता क्या है, जिसके जॉब का फिक्स डेडलाइन होता है। फिक्स डेडलाइन यानी कि देखते होंगे जैसे कि कोई दवा है, दवा का एक एक्सपायरी डेट होता है, वो एक्सपायर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या रहता है, उसको उसी टाइम तक में खत्म कर लेना है। इसका एग्जांपल कौन सा है सर जी, आपका RT लिनक्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर में, जिसका नाम है सर जी डिस्ट्रीब्यूटेड OS। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अपने वर्क को ये क्या करता है, लोड करता है। कहां पे, मल्टीपल सर्वर में। कहां पे, मल्टीपल सर्वर में। इसका एग्जांपल अगर देखा जाएगा तो ये मल्टीपल यूजर और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, सेम टू सेम होता है। इसका कौन सा है, विंडोज है, विस्टा है, विंडोज है हमारा, विस्टा हो गया। ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जो हमारा मल्टीपल यूजर का है, उसी तरह से हमारा क्या है सर जी, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। चलिए नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास क्या रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप के लिए और बोल सकते हैं लैपटॉप के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और उसी तरह से हमारा क्या है, मोबाइल के लिए भी अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात करेंगे, उसमें कौन सा आता है, MS DOS।
एमएस डॉस का फुल फॉर्म, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। एमएस डॉस हो गया, लिनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हैं हमारे लिए, तो डेस्कटॉप के हैं। देखिएगा उसी तरह से जिस तरह से लिनक्स है उसी तरह से हमारा एक और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बना था बॉस, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारा जो है डॉस है वो क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है हमारा। तो ये चीज आपको है लैपटॉप और डेस्कटॉप में, जिसमें कि लिनक्स में आपको याद क्या रखना पड़ेगा, लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर लेगा, सोर्स कोड को, किसको, सोर्स कोड को, सोर्स कोड जो हम लोग लिखते हैं, सोर्स कोड को ये क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड, जो यानी जो प्रोग्रामर लिखता है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, लिनक्स। उसी तरीके से अगर हम लोग मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल में भी हमारा बहुत सारा है, एप्पल iOS, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है सर जी, विंडोज है, जावा सैम्बियंस, ठीक है, और भी बहुत सारे एंड्रॉइड हो गए, ये सब सारे के सारे हमारे क्या है सर जी, मोबाइल के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इसी के जस्ट बाद, ये तो था हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और हमारा आता है जिसका नाम होता है सर जी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, कहां पे, एक कंप्यूटर से, वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डाटा को ट्रांसफर करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का। और किसके हेल्प से, नेटवर्क के हेल्प से, किसके हेल्प से, नेटवर्क के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और डाटा को क्या करेंगे सर जी, ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि मेरे पास कोई मूवी है और आप मेरा मूवी को किसी और को देना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का। उसी के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम सॉल्यूशन है वो कौन सा है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ये किसी भी लैंग्वेज को, याद रखना है क्या, ये किसी भी लैंग्वेज को या बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, किसमें, तो मशीन में बोल दीजिए या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या होता है, 0 और 1। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, 0 और 1 को समझता है। यानी जो भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो किसी भी चीज को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में। जिसमें कि आपको दो कोड हमेशा याद रखिएगा, दो कोड आपको समझना जरूरी है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहला होता है सोर्स कोड और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कोड। पहला कौन सा होता है, सोर्स कोड, और दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड यानी कि जो प्रोग्रामर, क्या बोला जा रहा है, जो प्रोग्रामर राइट करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स कोड बोलते हैं। यानी कि बोला जा सकता है कांट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा इसी में एक और होता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। ऑब्जेक्ट कोड वैसा कोड होता है जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है, जो कंप्यूटर समझ जाता है, यानी कि अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जिसको क्या कर लेता है, समझ लेता है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान दीजिएगा जो कि 0 1 है,
अब इसकी अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कोड की अगर हम लोग बात करेंगे या सोर्स कोड की बात करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। मेन है, आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ध्यान से देखिएगा। पहला कौन सा होता है, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को, किसको, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो वही मशीन लैंग्वेज में। अब ध्यान से देखिएगा, असेंबली लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जो कि सिंबॉलिक कोड होता था पहले के टाइम में, और इसको भी किसमें कन्वर्ट करना रहता था, 0 और 1 में। तो याद रखिएगा, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, तो मशीन लैंग्वेज में। दूसरा जो है हमारा, वो कौन सा है सर जी, कंपाइलर। कौन सा है, कंपाइलर। और थर्ड जो है हमारा, वो कौन सा है, इंटरप्रेटर। ध्यान से देखिएगा, दोनों का दोनों हमारा क्या करेगा, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। ये भी हमारा सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन ये क्या करता है, एट अ टाइम, एक साथ कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है सर जी, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। याद रखना है आपको कि कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा कैसे, एट अ टाइम, यानी एक साथ कन्वर्ट कर देगा। और साथ ही साथ में क्या करता है, एरर को भी चेक करता है। क्या करता है, एरर को चेक करेगा। ये क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि एक साथ जब कन्वर्ट कर दिया तो बता देता था 150 एरर, किस लाइन में एरर है ये पता नहीं चल पाता था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज होता था। ये क्या करता था, लाइन बाय लाइन क्या करता था, एरर को चेक करता था, जिसके कारण की एरर तो आया, लेकिन क्या करेगा, एक लाइन में अगर एरर आया तो उस लाइन को पहले बोलेगा सही करने, तब जाकर के नेक्स्ट लाइन को क्या करेगा, एरर को सही करेगा। जो कि क्या होता है, आज के टाइम में ज्यादातर हमारा क्या यूज होता है, इंटरप्रेटर का ही यूज किया जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, और इंटरप्रेटर होता है। इसी में आपको 2 पॉइंट आपको पढ़ना है, वो कौन कौन सा है सर जी, पहला जो पढ़ना है वो है बग, और दूसरा होता है डीबग। पहला कौन सा है, बग, और दूसरा कौन सा होता है, डीबग। अगर हम लोग बात करेंगे बग, यानी किसी भी तरीके का प्रोग्राम में जो एरर आएगा, चाहे वो लॉजिकल हो जाए, सिंटैक्स हो जाए, सिमेंटिक हो जाए, किसी भी तरीके के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। और इसी को क्या करना, रिपेयर करना। क्या करना, रिपेयर करना, या बोल सकते हैं रिमूव करना, किसको, एरर को, या बोल सकते हैं बग को। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीबग। क्या बोला जाएगा इसको, डीबग बोला जाएगा। नेक्स्ट, इसी में ही यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यूटिलिटी यानी कि बार बार जो यूज करते हैं हम लोग, वैसा सॉफ्टवेयर जो बार बार यूज होता है, जो कि पर डे में यूज में हम लोग लाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी की बात की जाएगी, ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला कौन सा, प्राइवेसी, और दूसरा कौन सा होता है, मेंटेन। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो प्राइवेसी के बारे में। पहला कौन सा होगा, प्राइवेसी। प्राइवेसी की अगर बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें आता है आपका कौन सा, तो देखिएगा जो कि हम लोग पासवर्ड जो लगाते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया सर जी, प्राइवेसी हो गया। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, इनक्रिप्शन।
इंक्रिप्शन हो गया, SSL हो गया, एंटीवायरस हो गया। चलिए देखते हैं क्या ये क्या करता है सर जी, प्रोटेक्ट करता है। क्या करेगा ये, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, अनवांटेड पीपल से, यानी अननोन लोगों से क्या करेगा ये, प्रोटेक्ट करता है। जो कि पासवर्ड हम लोग लगाते हैं, पैटर्न में लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फेस में लगाते हैं, तो ये क्या होता है, पर डे में यूज होता है हमारा। क्या हो रहा है, पर डे यूज हो रहा है। तो क्या कर रहा है पासवर्ड, क्या कर रहा है सर जी, प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड पीपल से। इंक्रिप्शन में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को ये कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप लोग कभी भी कोई भी सिस्टम में या अपने मोबाइल में या फोन पे या गूगल पे में जब आप पिन नंबर डालते हैं, तो पिन नंबर में क्या होता है, वो क्या होता है, गोला 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 बन जाता है कि नहीं, वो आपको कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो वो क्या है, एक तरह से इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंक्रिप्शन में होता क्या, तो क्या बताइएगा, प्लेन टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कोड में कन्वर्ट कर देता है। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि नेटवर्क में, सॉरी क्या बोला जा रहा है, नेटवर्क में अगर सिक्योरिटी देना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एसएसएल। जैसे कि मान के चलिए हम एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं और बैंक का है, तो एसएससी का अलग नेटवर्क है और बैंक का अलग नेटवर्क है, तो दोनों के बीच में अगर हमको पेमेंट करना है तो बीच में जो सिक्योरिटी देगा वो कौन देगा, हमारा एसएसएल। ठीक है, एक और छूट गया हमारा जिसका नाम है फायरवॉल, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, हम एक क्या मेंशन कर रहे हैं, फायर वॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है सर जी, ये भी प्रोटेक्ट करता है। ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, तो बोला जा सकता है ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में आने से ये क्या करेगा, रोकेगा। जैसे कि मान के चलिए आप कोई अननोन सोर्स से अगर कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो बोलेगा, अलर्ट मैसेज देगा कि ये आपके लिए सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, एंटीवायरस। कौन सा है, एंटी वायरस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, आपको वायरस जो कि क्या है हमारे लिए हार्मफुल है, वो वायरस से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, वायरस से आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया है, क्या सर जी, वायरस। वायरस करता क्या है, वायरस आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम में वायरस आ गया तो वो अच्छी तरह से काम करने नहीं देगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वायरस के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है कि वायरस होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, यानी कि महत्वपूर्ण सूचना यानी स्रोत के अंदर जाकर के वो क्या कर लेगा, उसको जकड़ लेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका सिस्टम क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है, काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो इसी वजह में हम लोग को क्या बोला जाता है कि वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस का यूज करना पड़ता है, जिसमें कि आपका मेन या आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके वायरस होते हैं जो कि आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको देखते हैं टाइप ऑफ वायरस, यानी अलग अलग तरह के क्या है सर जी, वायरस है, जिसमें कि बोला ये जा रहा है कौन कौन से वायरस आते हैं। सबसे पहला कौन सा सर जी, बूट वायरस। कौन सा है, बूट वायरस, यानी कि ये आपके मास्टर बूट रिकॉर्डर को इफेक्ट करेगा। मास्टर बूट रिकॉर्डर दैट मींस हार्ड डिस्क, जहां पे आपका सारा का सारा डाटा जो स्टोर होता है उसको वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कौन, तो बूट वायरस। नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा कौन सा होता है, स्पाईवेयर। कौन सा होता है, स्पाईवेयर वायरस होता है। अलग अलग टाइप के वायरस हैं, स्पाईवेयर हो गए, फाइल हो गया, फाइल इन्फेक्टर हो गया, ये सब सारे के सारे, जिसमें कि इसी में हम लोग आगे देखते हैं जिसका नाम क्या है सर जी, प्रोग्राम वायरस। क्या करेगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा कौन सा है,
प्रोग्राम वायरस। ये क्या करता है सर जी, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, फाइल वायरस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? फाइल वायरस। जो कि एग्जीक्यूट, जो भी आपका फाइल या जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसको वो क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान के चलिए आप व्हाट्सएप बहुत ज्यादा चलाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट जो ज्यादातर यूज करते हैं उसके साथ वो क्या कर देगा? चिपक जाएगा और आपके सिस्टम को क्या करता है? स्लो करता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? माइक्रो। नेक्स्ट कौन सा है सर जी? मैक्रो। माइक्रो वायरस ये भी क्या करता है सर जी? किसी भी डॉक्यूमेंट को या बोल सकते हैं फाइल को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा सर जी? एडवेयर। नेक्स्ट कौन सा है? एडवेयर वायरस। एडवेयर वायरस जो कि आपका एडवर्टीजमेंट में, जैसे कि आप नेटवर्क में यानी कि इंटरनेट जब चला रहे हैं उस समय क्या होता है? कुछ कुछ ऐड आता है, ऐड जो कि क्या होता है? पॉपअप करता है। अगर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो वो क्या करेगा सर जी? आपके सिस्टम को स्लो करेगा। तो उस तरीके के वायरस को हम लोग क्या कौन सा बोलते हैं? एडवेयर। नेक्स्ट होता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूसी करने वाला, ठीक है? यानी कि आपके कंप्यूटर को, ये आपके क्या करेगा? कंप्यूटर को ये हमेशा मॉनिटर करते रहता है। मॉनिटर का मतलब हमेशा देखते रहेगा। अगर ये वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो आपके कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकालते रहेगा। और इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? की लॉगर वायरस। किस नाम से? की लॉगर वायरस। और भी है जैसे कि कंपेनियन वायरस। कंपेनियन वायरस वैसे वायरस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है? जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं उसके साथ वो जुड़ करके वो क्या करेगा? उसको रन करवाने की कोशिश करता है। तो ये था यूटिलिटी में आपका प्राइवेसी। नेक्स्ट जो यूटिलिटी में हमारा वो कौन सा है? मेंटेन, यानी कि मेंटेन करने वाला सॉफ्टवेयर। यानी कि आपके सिस्टम को क्या करना है? मेंटेन करना है। मेंटेन करने में सबसे पहला आता है सर जी फॉर्मेट। यानी कि अगर आप कोई भी सिस्टम को फॉर्मेट कर रहे हैं यानी कि रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसको? होल ड्राइव को। जितने भी आपके यहां पे ड्राइव हैं, जितने भी आपके मेमोरी है उसको क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेट करेंगे। इसी में आता है आपका बैकअप और होता है रीस्टोर। बैकअप का मतलब होता है अगर आप डाटा को अनदर प्लेस या बोल सकते हैं कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसी को क्या बोला जाएगा? बैकअप। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? रीस्टोर। यानी वही डाटा को क्या करना? रिकवर करना। डाटा को क्या करना? रिकवर करना, रिस्टोर होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्क क्लीनअप टूल। डिस्क क्लीन अप टूल ये क्या करेगा? आपके जितने भी अनवांटेड, क्या बोलेंगे? अनवांटेड, अनवांटेड जितने भी आपके मेमोरी है जो कि आपके यूज में नहीं है, फाइल हो गया, एप्लीकेशन होगा, उसको वो क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। तो ये था आपका मेंटेन। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा? ध्यान से देखिएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के अगर देखा जाएगा यहां पे तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या बोला गया? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? दो टाइप के, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, जो सिस्टम को ऑपरेट करेगा, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे कि किस नाम से? ओएस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करेगा? सॉफ्टवेयर को रन करवाता है और यूजर को हार्डवेयर से क्या करवाता है? कनेक्ट करवाता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने तरह के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो, सॉरी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कितने इंटरफेस होते हैं तो क्या बताएंगे? दो। पहला कौन सा होता है? सीयूआई और दूसरा कौन सा? जीयूआई। सीयूआई का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस और जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
अगर हम लोग पूछा जाएगा कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, जॉब का फिक्स डेडलाइन है, तो जॉब का फिक्स डेडलाइन किसमें है सर जी, रियल टाइम ओएस में। वो कौन सा है जो कि अपने वर्क को, लोड को क्या करता है, वर्क के लोड को मल्टीपल सर्वर या कंप्यूटर में सर जी डालता है, तो वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिंगल एप्लीकेशन वाला सिंगल यूजर और मल्टीपल एप्लीकेशन वाला मल्टी यूजर, ठीक है। और जो सीपीयू अपने मेमोरी को जो शेयर करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम शेयरिंग ओएस। इससे आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस ओएस में यूज किया जाता है। अब आपको बताएं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल का अलग अलग हमारा होता है। कम्युनिकेशन का मतलब डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी किसी भी लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन को किसमें, 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, जिसमें कि दो कोड था, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि जो प्रोग्रामर लिखता है उसे हम लोग सोर्स कोड, यानी कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता, और ऑब्जेक्ट कोड वैसा जो कि कंप्यूटर जैसे समझ जाता है, यानी कि 0 और 1। ये कितने टाइप के होते हैं याद रखिएगा, ये कितने टाइप के होते हैं, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा बताया गया, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। आपसे पूछा जाएगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है लेकिन लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन हमारा कौन सा है, इंटरप्रेटर है, और एट अ टाइम कौन सा है, तो कंपाइलर है। असेंबली लैंग्वेज को अगर हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे, असेंबलर का। याद रखिएगा, किसी भी तरीके के एरर को क्या बोलते हैं, बग, और इसको रिपेयर और रिमूव करना क्या कहलाता है, डीबग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइवेसी और मेंटेनेंस का। तो प्राइवेसी में कौन कौन सा आएगा, पासवर्ड जो कि प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड पीपल से, इंक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट करता है, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि नेटवर्क के थ्रू में, यानी नेटवर्क में जब हम लोग क्या करते हैं, मनी का ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी देने का, एसएसएल, फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड सॉफ्टवेयर से। एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। वायरस का फुल फॉर्म, कौन कौन सा वायरस कहां कहां इफेक्ट करता है, बूट वायरस एमबीआर को इफेक्ट करेगा, यानी कि हार्ड डिस्क को। प्रोग्राम वायरस को ही क्या बोला जाता है, तो फाइल वायरस बोला जाता है। प्रोग्राम वायरस को क्या बोला जाएगा, फाइल वायरस बोला जाएगा, यानी एग्जीक्यूट जो, यानी कि जो प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है, रन कर रहा है, जो प्रोग्राम हमेशा रन करता है उस वाले को ये इफेक्ट करता है। माइक्रो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में हमारा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एडवेयर, दैट मींस एडवर्टीजमेंट के थ्रू से जो हमारा नेटवर्क के थ्रू से जो आता है। स्पाईवेयर, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाईवेयर किस तरह का है, तो स्पाईवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को मॉनिटर करेगा। इसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, की लॉगर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, की लॉगर। और लास्ट जो हम लोग पढ़े वो कौन सा है, मेंटेन। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग हाफ कंप्लीट किए हैं, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 हम कल यानी कि नेक्स्ट दिन में पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ये भी चैप्टर हमारा खत्म होगा और इससे भी रिलेटेड हम असाइनमेंट को देखेंगे। तो हो सके तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो सर जी क्या करना है आप लोगों को, एक नंबर है उस पर कांटेक्ट करिए, 8987611763। ठीक है, ये आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉल करने का यही है। ठीक है, और भी कोई भी बच्चे जो कि क्लासेस करना चाहते हैं, कौन कौन सा, एडीसीए का, टैली का, जिसमें कि टैली प्राइम पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो अलग अलग भी अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। क्लास 11 और क्लास 12 का अभी आपको बता दे रहे हैं, क्लास 12 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सीट जल्दी से जल्दी बुक करिए अपना। फी मात्र है 2500। कितना है, 2500 है। क्लियर। अगर आप इस वीडियो को देख करके आएगा तो उसमें भी आपको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, मात्र 2200 ही लिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आइए, अपना सीट बुक करिए, और जैसे एग्जाम खत्म होगा क्लास 12 का लेक्चर क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो भी किसमें, ऑफलाइन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।